जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में मानसून ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट रहे। मैदानी इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए। पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड और बादल फटने से लोगों की जान आफत में। नदी नाले उफान पर, सड़क मकान बह रहे हैं। कई इलाकों में सेना और एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतरना पड़ा है। आज पाठशाला में मानसून की तबाही मचाने वाली रफ्तार की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये फिर से ये जो तबाही एक बार मची थी उसका सेकेंड राउंड शुरू हो गया है। सबसे पहले वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के मंदिर की तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें कटरा में मां वैष्णो देवी मंदिर के लिए जाने वाले रास्ते की तस्वीरें। रास्ते पर ये सैलाब जो बह रहा है उसकी रफ्तार आप देखिए, कितनी तेजी से कटरा में पानी बह रहा है और यही रास्ता माता वैष्णो देवी मंदिर की तरफ ले जाता है। भारी बारिश की वजह से रास्ते पर इतना पानी आ गया कि मंदिर जाने वाले नए रास्ते को बंद करना पड़ा। पानी की रफ्तार को देखकर श्रद्धालु मंदिर के लिए जो निकले थे वो सहम गए। भाई एक तो लंबा रास्ता है, लोग वैसे ही चढ़ाई ढलान, जो नीचे आ रहे हैं उनके लिए ढलान, उसमें इतनी तेज रफ्तार से पानी बहेगा तो आदमी गिरेगा, उसको चोट लगेगी, वो बह जाएगा, उसकी अलग चिंता है। इसलिए माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाले इस रास्ते को बंद करना पड़ा। अगले आदेश तक अब ये रास्ता श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। तो अगर आप भी वैष्णो देवी जाना की सोच रहे थे दर्शन के लिए, तो अभी थोड़ा रुक जाइए। यहां वहां भी बारिश हो रही है और जबरदस्त बारिश हो रही है और ये हालात बने हुए हैं। कटरा में लगातार हो रही बारिश की वजह से वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले रास्ते में कई जगहों पर मलबा भी आ गया। प्रशासन की टीम तुरंत हरकत में आई और मलबे को हटाने का काम शुरू किया गया। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की आशंका को देखते हुए हेलीकॉप्टर सेवा जो होती है उसको भी सस्पेंड करना पड़ा। देख रहे हैं कैसे मलबा आ गया। अब आपको तस्वीर दिखाता हूं जम्मू कश्मीर के अखनूर की, जहां रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से चिनाब नदी उफान पर है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो नदी के ऊपर बने पुल को तोड़ने पर आमादा नजर आ रहा है। लोगों को चिनाब नदी पर बने पुल से दूर रहने के लिए लगातार सायरन बजाया जा रहा है। एक बार तस्वीर देखिए, सायरन को सुनिए। मतलब सायरन बजा के लोगों को बता रहे हैं कि भाई पुल पे मत जाना। जो हालत है, ये पुल कब बह जाए पता नहीं। पिछले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश हुई और पिछले 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बारिश ने। साल 1980 के बाद हो रही बादल फाड़ बारिश से कई इलाकों में हाहाकार मच गया। इधर दिल्ली में भले ही पिछले कुछ दिनों से लोगों को बारिश नहीं होने से राहत मिली, लेकिन दिल्ली में 45 सालों के रिकॉर्ड तोड़ चुकी यमुना अब यूपी के लिए आफत साबित हो रही। दिल्ली के बाद यमुना ने आगरा में भी पिछले 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 1978 के बाद आगरा में यमुना नदी पहली बार ताजमहल की दीवार को छूते हुए बहने लगी। ताजमहल के मुगल गार्डन में भी बाढ़ का पानी घुस चुका है। ताजमहल के आसपास जो निचला इलाका था वहां यमुना का पानी पूरी तरह से घुस गया और यह पूरा इलाका डूब गया है। यह ताजमहल की हालत हो गई है। और उधर केजरीवाल जी कहते थे दिल्ली डुबाने के लिए पानी भेजा गया। देखिए पानी कहां कहां पहुंच गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में फिर ऐसी बारिश शुरू हुई है कि लोगों की जान पर आफत बनाई। लगातार हो रही बारिश की वजह से शिमला में एक 3 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। हालांकि खतरे का अंदेशा होते ही प्रशासन ने पहले ही मकान को खाली करवा लिया था। इस मकान के अगल बगल में बने 3 और मकानों पर भी गिरने का खतरा मंडरा रहा है। एक बार जरा फुल फ्रेम में यह तस्वीर दिखाइए। घर तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे ताश के पत्ते हो। एक और तस्वीर देखिए, ये शिमला से करीब 350 किलोमीटर दूर चंबा की तस्वीर है। चंबा में बारिश की वजह से मकान का एक हिस्सा देखते ही देखते जमींदोज हो गया। तस्वीरें चंबा के सलूणी इलाके की अब आपको दिखा रहा हूं, जहां बादल फटने की वजह से सड़कों पर अचानक सैलाब आ गया। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस पानी के बहाव में अगर कोई आया तो सलामत नहीं बचा होगा। बताया गया कि कई गाड़ियां इस सैलाब की चपेट में आकर बह गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक हिमाचल प्रदेश के लोगों को आसमान से बरस रही आफत से राहत नहीं मिलने वाली। राज्य में 24 जुलाई तक बारिश जारी रहने का अलर्ट है। चंबा और कांगड़ा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से उत्तर से पश्चिम भारत तक क्यों तबाही मची है, अब इसकी वजह बताता हूं।
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 18 जुलाई के बीच कुछ इलाकों में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। जैसे राजस्थान में 277 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर कितनी होती है 138, मतलब ऑलमोस्ट डबल बारिश हो रही है। यानी इस बार 102% ज्यादा बारिश हुई है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश में 449 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 88% ज्यादा है। सामान्य तौर पर हिमाचल प्रदेश में इस दौरान 238 मिलीमीटर की बारिश होती है। गुजरात में इस दौरान 456 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि रिकॉर्ड है। सामान्य तौर पर गुजरात में 256 मिलीमीटर बारिश होती है। यानी इस बार और सालों की तुलना में 79% ज्यादा बारिश गुजरात में हुई है। दिल्ली में भी सामान्य से 71% ज्यादा बारिश यानी 292 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि सामान्य तौर पर दिल्ली में 171 मिलीमीटर बारिश होती है। हरियाणा में भी इस बार सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हो चुकी है। हरियाणा में 235 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 70% ज्यादा है। हरियाणा में सामान्य बारिश का और सालों का रिकॉर्ड 138 मिलीमीटर का है। गुजरात के कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आई हुई है। यह तस्वीरें राजकोट की आपको दिखा रहा हूं। राजकोट में महज कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश में हालात ऐसे हो गए कि वहां हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। पूरे शहर में मानो सैलाब उमड़ पड़ा। राजकोट टापू बन गया। सड़कों पर खड़ी दर्जनों गाड़ियां बाढ़ के पानी में डूब गईं। लोग कई फीट भरे पानी के बीच से गुजरते दिखाई दिए। कुछ ऐसी तस्वीरें गिर सोमनाथ में भी दिखाई दी। गिर सोमनाथ के वेरावल इलाके में जबरदस्त बारिश हुई तो मोक्ष पीपला घाट जलमग्न हो गया, जैसे दरिया गुजर रहा हो। यहां से जरा घरों की हालत भी देखिए। गिर सोमनाथ के दर्जनों घरों की यही कहानी है। सामान खराब हो चुका है, कई जगहों पर पानी में सामान बह रहा है। प्रशासन ने करीब 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। सोमनाथ हाईवे का हाल देखिए। हाईवे तो नजर ही नहीं आ रहा, चारों तरफ पानी ही पानी है। मूसलाधार बारिश की वजह से सोमनाथ मंदिर से 3 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर 4 से 5 फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से हाईवे पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा। यह गुजरात का हाल है। अब आपको महाराष्ट्र के यवतमाल से आई तस्वीरें दिखाता हूं। बारिश की वजह से यवतमाल में उफान पर आई नदी सड़क के ऊपर बहने लगी। एक बाइक सवार ने पानी की लहरों को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि बाइक समेत 2 युवक पानी में बह गए। गनीमत यह रही कि बाइक एक पेड़ में जाकर फंस गई और दोनों युवकों की जान बच गई। गुजरात के गिर सोमनाथ में बारिश की वजह से नदियों में ऐसा उफान आया कि पानी के बहाव के साथ नदियों में रहने वाले मगरमच्छ शहर की सड़क पर पहुंच गए। ये देख रहे हैं, मगरमच्छ शहर की सड़कों पर आ गए। भाई इतना पानी था, वो भी बहते बहते चले आए। महाराष्ट्र के हथनूर डैम के 8 गेट खोले गए। तापी नदी से 36,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद गेट खोले गए। महाराष्ट्र के रायगढ़ में इस पुलिस स्टेशन का हाल दिखाता हूं आपको। ये देख रहे हैं जो पानी छोड़ा गया डैम से, और ये पुलिस स्टेशन देखिए, रायगढ़ का रसायनी पुलिस स्टेशन। भारी बारिश के बाद डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। ना तो पुलिस वाले दिख रहे हैं, ना ही फरियादी नजर आ रहा है। पानी में कौन तैर कर जाएगा एफआईआर लिखाने। पुलिस स्टेशन के अंदर हर तरफ पानी ही पानी। महाराष्ट्र में लगातार हो रही बारिश कैसे मुंबई के लिए मुसीबत का सबब बन गई, जरा उसको भी देखिए। आज भारी बारिश की वजह से मुंबई बेंगलुरु नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। हाईवे पर करीब 3 किलोमीटर तक लगी गाड़ियों की कतार आपके सामने है। घंटों से जाम में फंसे होने की वजह से लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। तो ये देश भर में बारिश का सेकेंड राउंड है, जो बारिश कहर मचा रही है उसका।